आज हम समझेंगे भगवत गीता का तीसरा अध्याय, कर्मयोग, यानी कर्म और जीवन का असली कनेक्शन। महाभारत के मैदान में अर्जुन उलझ गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ज्ञान योग सही है या कर्म करना। अर्जुन ने पूछा, अगर ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है तो मुझे इस युद्ध में क्यों झोंका जा रहा है? श्री कृष्ण ने जो जवाब दिया वही आज भी हर संघर्ष, हर कंफ्यूजन और ऑनेस्टली हर इंसान की दुविधा का इलाज है। कृष्ण कहते हैं, कोई भी इंसान चाहे जितना भी शांत बैठे कर्म से बच नहीं सकता। हमारी प्रकृति, हमारी आदतें, हमारा समाज, सब हमें कर्म में बांधते हैं। श्री कृष्ण बार बार बोलते हैं, कर्म तो करना ही है, पर उसे किस नियत और एहसास से किया जाए, यही असली फर्क लाता है। असल कर्म योग है अपने कर्तव्य को बिना फल की इच्छा के पूरे मन से निभाना। कृष्ण समझाते हैं कि अगर सब लोग अपना अपना काम ठीक से न करें, तो समाज, परंपरा और खुद जीवन सब गड़बड़ा जाएगा। अब यहां पर कृष्ण एक गहरा उदाहरण देते हैं। बड़े लोग या नेता जैसे एक्ट करते हैं, वैसे बाकी लोग भी करते हैं। इसलिए जो भी है, राजा या आम इंसान, किसी को भी अपने कर्तव्य से डिगना नहीं चाहिए। कृष्ण यह भी बताते हैं कि खुद भगवान भी लगातार सृष्टि को चलाने के लिए कर्म में लगे रहते हैं। न वह थकते हैं, न वो रुचि या मन से हटते हैं। यही सोच हमारे लिए भी प्रेरणा बनती है। कोई भी काम छोटा या बेकार नहीं, बस उसे पूरे पवित्र भाव, जिम्मेदारी और विनम्रता से करना ही कर्मयोग है। श्री कृष्ण अगले हिस्से में कर्म, इच्छाओं और इंद्रियों के बीच के संघर्ष की बात करते हैं। कहते हैं, हमारे भीतर वासना, इच्छा, कंपैरिजन या आलस्य ये बार बार मन को भटकाते हैं। यही असली दुश्मन है। कृष्ण समझाते हैं, मन, इंद्रियों और बुद्धि को एकजुट कर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना सीखो और अपने कर्म भगवान को अर्पित करो। यही अभ्यास ही बार बार याद दिलाता है कि कर्म सिर्फ अपनी तारीफ या फल के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वभाव और अमूल्य कर्तव्य के रूप में होने चाहिए। यहां एक और बात स्ट्राइकिंग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों का भला सोचते हुए बिना किसी स्वार्थ के काम करता है, वही असली कर्मयोगी है। यही वजह है कि गीता हर इंसान को घर, दफ्तर, समाज, कहीं भी कर्म करके ही महान बनना सिखाती है। कर्मयोग का मतलब काम को पूजा समझना और एक्सपेक्टेशन, रिग्रेट या कंपैरिजन से मुक्त होना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म फल की चाह छोड़ देता है और मन इंद्रियों पर धीरे धीरे संयम पाता है, उसी का जीवन शांति और आनंद से भर जाता है। अंत में गीता का यह पैगाम याद रखिए, कर्म कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। नियत, डेडिकेशन और त्याग भाव ही उसे दिव्यता तक ले जाते हैं। हर दिन, हर वक्त अपने काम को पूरी सिंसेरिटी, विनम्रता और जिम्मेदारी से कीजिए। यही असली कर्मयोग है। यही अध्याय 3 का सार है। कर्म में ही तलाशिए परमात्मा और कर्म में ही दीजिए अपने जीवन को दिशा। जय श्री कृष्ण।